रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बहुत सालों पहले जब मैं राघव के गांव गया हुआ था तो मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की। वो ये कि उसकी माँ यानी आंटी जी हर रात सोने से पहले घर के दरवाजे पर झाड़ू नहीं रखना भूलती थी। और ऐसे ही एक रात जब हम सब खाना खाकर सोने जा रहे थे तब मैंने आंटी जी से जिज्ञासावश पूछ ही लिया, आंटी जी आप हर रात ये झाड़ू घर के दरवाजे पर क्यों रखती हैं? तो इस पर आंटी जी ने कहा, बेटा ताकि वो घर के भीतर ना आ सके और दरवाजे से ही लौट जाए। तो इस पर मैंने कहा, कौन, किसकी बात कर रही हो आप? तो आंटी ने हंसते हुए कहा, बेटा रात के वक्त ये सब बातें नहीं छेड़ते, सुबह बता दूंगी, चलो अभी सो जाओ। आंटी ने तो उस वक्त कुछ नहीं बताया मगर मैं अभी भी उस झाड़ू का राज जानना चाहता था। कमरे में जाते ही मैंने राघव से पूछा, यार ये आंटी किसकी बात कर रही थी? राघव ने भी हंसते हुए कहा, क्या यार तू भी कौन सी बात लेकर बैठ गया है, चुपचाप सो जा। ये बोलकर राघव तो खर्राटे भरने लगा तो वहीं मैं बिस्तर पर सिर्फ करवटें ही बदलते रहा। देखते ही देखते रात के 1 बज गए और मेरा ध्यान अभी भी उस झाड़ू ही वाली बात पर अटका हुआ था। तभी मुझे ऐसा लगा कि घर के द्वार पर कोई खड़ा हुआ है और जब मैंने कमरे की खिड़की से घर के द्वार की तरफ नीचे की तरफ झांका तो मुझे वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत खड़ी नजर आई जो घर के दरवाजे पर खड़े उस झाड़ू को देख रही थी। मैं उस लंबे बालों वाली औरत को ऊपर के कमरे से देख ही रहा था कि उस औरत ने एकदम से मेरी तरफ देखा और उसके मुंह ऊपर करते ही मेरी नजरें उसके रोते बिलखते चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ही मारा पीटा गया हो और तो और वो काफी भूखी भी लग रही थी। इससे पहले मैं खिड़की से उसे आवाज लगाता कि वो वहां से आगे चली गई और मैं भी कुछ देर तक खिड़की पर खड़े रहने के बाद वापस बिस्तर पर आकर लेट गया और इसी बीच कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। खैर जब मैं सुबह उठा तो राघव मेरे चेहरे को देखते हुए बोला, अरे ये तेरी आंखों को क्या हुआ, ये इतनी लाल कैसे पड़ गई हैं? तो इस पर मैंने कहा, क्या क्या मजाक कर रहा है यार तू? राघव ने कहा, मैं मजाक क्यों करूँगा भला? इतने में आंटी भी आ गई और आंटी ने भी मेरे चेहरे को देखते ही कहा, अरे बेटा ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई हैं? क्या हुआ, रात भर सोए नहीं क्या? तभी मैं बिना कुछ बोले आईने के पास गया और जब मैंने अपनी आंखें देखी तो सच में मेरी आंखें सूजी हुई और लाल हो रखी थी। मानो मैं रात भर रोता ही रहा। जहां अभी मैं अपनी आंखों को लेकर गहरी सोच में पड़ा था तो वहीं अब राघव और आंटी दबी आवाज में कुछ फुसफुसा रहे थे। फिर जब मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या बात है आंटी? तो आंटी ने कहा, बेटा रात को तुमने कुछ देखा था क्या? तो इस पर मैंने रात की बात बता दी। मेरी बात सुनते ही आंटी चिंतित हो गई और वही राघव भी परेशान हो गया। इससे पहले मैं उनसे कुछ बोलता कि आंटी ने कहा, बेटा तुम जल्दी से नहा धो लो और फिर हमें गांव के ओझा के पास चलना है। भले ही राघव और आंटी कुछ बता नहीं रहे थे मगर उनके चेहरे के उड़े रंग से ये साफ पता चल रहा था कि कोई बड़ी ही मुसीबत है। खैर मैं तुरंत ही नहा धोकर तैयार हो गया ओझा के पास जाने के लिए। जब हम ओझा के घर पहुंचे तो पता चला कि वो अपनी बेटी के ससुराल गया हुआ है और कल ही वापस आएगा, जिस वजह से हमें घर वापस लौटना पड़ा। फिर घर वापस आ जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि अब मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। मैंने कई बार आंखों में पानी की छींटे भी मारे मगर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और इसी बीच जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो पाया कि मेरी आंखें अब इतनी लाल हो गई थी कि मानो
आंखों में खून उतर आया हो। राघव ने मेरी आंखों को देखते हुए कहा, चल यार डॉक्टर को दिखा लाते हैं। आखिर आंखों का मामला था तो मैं तुरंत ही राघव के साथ गांव के जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद किसी तरह का इन्फेक्शन बताया और आई ड्रॉप देकर मुझे घर भेज दिया। घर पर आने के बाद अब मेरे से आंखें नहीं खोली जा रही थी, जिस वजह से मैं चुपचाप लेट गया। और जब मैं उठा तो सूरज ढल चुका था और राघव आंटी और अंकल मेरे पास ही बैठे हुए थे। मेरे उठते ही आंटी ने पूछा, बेटा आप कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं अभी कुछ कहता कि मेरी नज़र कमरे के गेट पर खड़ी उसी औरत पर गई जो मुझे देखकर घूरे जा रही थी। उस वक्त मैं उस औरत को कमरे में देखकर इतना ज़्यादा डर गया था कि मुझे आंटी अंकल की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर जब आंटी ने मेरे कंधों को पकड़कर झंझोरा, तब जाकर मुझे आंटी की आवाज़ सुनाई दी जो कह रही थी, क्या हुआ बेटा? क्या वो लड़की तुम्हें कमरे के अंदर दिखाई दे रही है? मैंने इस पर अपना सिर हाँ में हिलाकर जवाब दिया। आंटी ने तुरंत ही मुझसे कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। मगर मैं अपनी आंखें बंद करने की बजाय उस औरत को ही देखे जा रहा था। तभी वो औरत मेरे करीब आई और मेरे चारों तरफ जोर से घूमने लगी। वो इतनी तेज घूम रही थी कि उसे अपने चारों तरफ घूमता देख मुझे चक्कर आने लगे और मैं एकदम से बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मेरे चारों तरफ बहुत सी धूप अगरबत्तियां जल रही हैं और कोई बाबा अपनी आंखें बंद किए मंत्र पढ़े जा रहा है और राघव आंटी और अंकल उस बाबा के पीछे हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। तभी बाबा ने अपनी आंखें खोलते हुए मुझसे पूछा, बेटा क्या तुम्हें वो औरत अब भी दिखाई दे रही है? फिर जब मैंने कमरे में देखा तो पाया कि वो औरत अभी भी कमरे के गेट पर खड़ी हुई मुझे घूरे जा रही थी। मैंने तुरंत ही कहा, हाँ बाबा वो रही गेट के पास। फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ा और कुछ भभूति मेरे सर पर डाली और फिर से पूछा, अब? फिर जब मैंने गेट की तरफ देखा तो अब वो औरत वहां पर नहीं थी। मैं कुछ देर तक तो गेट की तरफ देखता रहा। फिर जब मुझे लगा कि वो गेट पर नहीं है तो मैंने बाबा से कहा, नहीं बाबा अब तो नहीं दिखाई दे रही। इस पर बाबा जी बोले, अनुष्ठान सफल रहा, अब वो औरत तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगी। और ध्यान रहे भविष्य में रात के वक्त इन बुरी आत्माओं का जिक्र भूलकर भी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये बोलकर बाबा वहाँ से चले गए। अगली सुबह आंटी ने बताया कि बहुत सालों पहले जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी तब इस गांव की एक औरत को गांव के रसूखदार लोगों ने बहुत ही प्रताड़ित किया था। यहाँ तक कि गांव वालों को धमकी भी दी थी कि अगर वो औरत गांव के किसी घर के दरवाजे पर मदद मांगने आए तो उसकी मदद करने की जगह झाड़ू से मारे। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाएगा। पर कुछ गांव वालों ने उस औरत की मदद की और जब यह बात उन क्रूर लोगों को पता चली तो उन्होंने उन परिवार को रातों रात मरवा दिया। तब से गांव वाले उस औरत की मदद करने की जगह झाड़ू से मारने लगे। और एक सुबह उस औरत की भी लाश गांव के एक घर के दरवाजे पर मिली। उसका पूरा शरीर घाव से भरा पड़ा था। बहुत ही बुरी मौत मरी थी बेचारी। उसके बाद से वो औरत उन महीनों में गांव में दिखाई देने लगी जिस महीने में उसकी मौत हुई थी। वो सारे क्रूर या कहीं हैवान लोग भी बड़ी बुरी मौत मरे, मगर उस औरत का गुस्सा अब गांव वालों पर टूट रहा था। और तभी गांव के ओझा ने सलाह दी कि घर के दरवाजे पर रात के वक्त झाड़ू रखें ताकि वो घर के भीतर ना आ सके। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।